नमस्ते दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल पे स्वागत है। बहुत लोग ये सोचते हैं कि आपको अगर दाँत में कोई दर्द नहीं है तो आपको कोई बीमारी नहीं है। दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आपको बिना दर्द के भी, बिना दाँतों के दर्द के भी मुँह के अंदर दाँतों में बहुत सारे बीमारी हो सकते हैं। तो क्या-क्या ऐसे बीमारी है जो आपके दाँतों में दर्द नहीं होता है लेकिन आपको है। तो उसी के बारे में इस वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे और आपको कोई भी अगर कन्फ्यूजन है और आपको आपको भी अगर ऐसा प्रॉब्लम है जो आपको पता नहीं है, आपके मुंह के अंदर प्रॉब्लम है, बीमारी है, तो इस वीडियो देखने के बाद आपको पूरा कन्फ्यूजन जो है वो दूर हो जाएगा। तो पूरा जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। अब चलिए सब दोस्तों डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो ऐसा है दोस्तों, मतलब हम लोगों का मेंटालिटी ही ऐसा होता है कि दाँत में दर्द नहीं होता है तो कोई बीमारी नहीं होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जैसे कि बहुत सारे पेशेंट क्लिनिक पे आते हैं और बोलते हैं कि हमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन दर्द नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस दाँत में, इधर ये वाले दाँत में खाना फँसता है और खाना फँसता है तो हम खुद से निकाल के साफ़ कर देते हैं। तो उस जगह मसाला भर दीजिए या कुछ मतलब वो कर दीजिए, ब्लॉक कर दीजिए उस जगह को ताकि उसमें बार बार खाना नहीं फंसे। लेकिन एक होता है कि किसी किसी लोगों का तो पेन बिल्कुल नहीं होता है, तो उनका फिर डेंटिस्ट मतलब देख के, जैसे ही डॉक्टर के पास अगर कोई भी पेशेंट आते हैं तो अच्छे से देख के उसको एक बार अगर ज़रूरत है तो एक्सरे भी कर लेंगे, अगर ज़रूरत नहीं है तो एक्सरे नहीं करेंगे और उस जगह को जो जिस दांतों में कैविटीज़ हो रहा है उसको थोड़ा सा साफ़ करके उसमें फिलिंग कर दिया जाएगा, है ना। और जिन लोगों का ज़्यादा है, क्योंकि बहुत लोग हैं कि छुपाते भी है, जैसे 4-5 साल पहले फिर बहुत उनको पूछने के बाद कभी दर्द हुआ था, कभी झंझनाहट हुआ था, पूछने के बाद वो बताते हैं कि हाँ हुआ था 4-5 साल पहले एक बार झंझनाहट हुआ था, फिर मैंने दवाई लिया था, फिर उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं हुई अभी, लेकिन मेन प्रॉब्लम ये है कि बस खाना फंसता है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों ऐसा नहीं होता है। अगर आपको 4-5 साल पहले भी उस दाँत में दर्द हुआ था तो उस दाँत की जो ट्रीटमेंट है वो अलग होता है, उसमें डायरेक्टली मसाला भराया नहीं जाता है, मतलब जो है कि फिलिंग नहीं कर सकते हैं उसको। पहले तो एक्सरे करके देखेंगे कि जैसे कि हमारे जो दांत है उनके 3 लेयर होता है। सबसे पहले जो होता है हार्डेस्ट पार्ट होता है, जो सबसे ऊपर दांतों के जो ऊपर सफ़ेद पार्ट होता है, मतलब वाइट कलर का जो दिखता है वो इनामेल होता है। उसके अंदर जो पार्ट है, जो इनामेल के अंदर जो पार्ट है उसको डेंटिन बोलते हैं और जो उसके अंदर है पल्प बोलते हैं। जैसे इनामेल में अगर आपको कोई भी इन्फेक्शन हो रहा है, कैविटीज़ हो रहा है, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर डेंटिन पे हो रहा है और अगर कैविटीज़ का जो पोर्शन है वो अगर थोड़ा सा बड़ा है, गड्ढा जैसा बन गया है, तो उसमें खाना फंसने का प्रॉब्लम आपको हो सकता है। उसके बाद आपको जब धीरे धीरे उस उतने मतलब डेंटिन पहुंचने के बाद भी आप अगर ट्रीटमेंट नहीं करवाते हो, मतलब फिलिंग नहीं करवाते हो, उसके बाद जो है आपका जो है कि पल्प पहुंच जाएगा। पल्प मतलब जो दांतों के आपका जो नस है वो नसें खोल जाएंगे, नस तक जो दांतों के नस होते हैं वहाँ तक आपका इन्फेक्शन हो जाएगा। फिर आपको पहले तो सेंसिटिविटी मतलब जो है झंझनाहट की प्रॉब्लम होने लगेंगे, फिर ठंडा पानी, गर्म पानी, मीठा चीज़ ये सब लगने लगेंगे, फिर खाना फंसने की वजह से धीरे धीरे जो है आपको उसमें उस दांतों में दर्द शुरू होगा। दोस्तों अगर दर्द शुरू होता है फिर आपको मतलब क्लिनिक में जाते हो, डेंटिस्ट के पास जाते हो, फिर आपको नसों का इलाज के लिए मतलब जो रूट कैनाल ट्रीटमेंट होता है, दांतों का नसों का इलाज किया जाता है, उस ट्रीटमेंट के लिए बोलेंगे। दोस्तों हम रूट कैनाल के बारे में दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में तो हम ये डिस्कस कर रहे थे कि जो मतलब आपको प्रॉब्लम है लेकिन आपको दर्द नहीं होता है, इसीलिए आपको पता नहीं चलता है। ऐसे सारे प्रॉब्लम के बारे में यहाँ पे जो ये वीडियो में डिस्कस करने वाले। तो दोस्तों पूरा जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। अब चलिए डिस्कस करते हैं। आपके बहुत सारे हैबिट्स होते हैं, जैसे कि पान मसाला, गुटखा, फिर ज़्यादा आप मतलब क्या होता है कि ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह खाने से भी जो हमारे जो दांत होते हैं उसमें स्टेन होता है, मतलब जो दांत जैसे येलोइश हो जाते हैं, फिर ब्राउनिश कलरेशन हो जाता है। जो गुटखा, पान मसाला, सुपारी वगैरह खाते हैं उनके दांत तो बहुत गंदे हो जाते हैं, उनके दांतों में तो एकदम कैलकुलस, प्लैक, पत्थरी जैसी सब्सटेंसेस भर जाते हैं।
तो ऐसे दोस्तों अगर ऐसे कैलकुलस, प्लेक, पत्थर जैसी सब्सटेंसेस और दांतों में अगर स्टेन भी होता है और तो भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन आपको ये बीमारी है, ये प्रॉब्लम है, लेकिन आपको दर्द नहीं होता है, तो आपको पता नहीं चलता है कि कुछ प्रॉब्लम है। इसीलिए दोस्तों आपको अगर ऐसा हैबिट है, पान मसाला, गुटखा ये सब खाते हो, फिर सिगरेट, बीड़ी पीते हो, तो फिर ये सब जो आदतें हैं इसको बिल्कुल ही छोड़ देना है। जैसे कोल्ड ड्रिंक्स ज़्यादा लेने से भी एक होता है जो आपके दांत है, दांतों के ऊपर का जो इनामेल होता है वो लेयर जो वो पतले होने लगते हैं धीरे धीरे। इसीलिए जो एसिडिक फूड है उसको भी आपको काफ़ी हद तक जो है वो अवॉइड करना चाहिए। अब जैसे कि उसके बाद जो है बहुत लोग हैं बहुत हार्ड ब्रशिंग करते हैं, जो बहुत ऐसे ऐसे ज़ोर से ब्रशिंग करते हैं, और ऐसे ऐसे ज़ोर से ब्रश करने की वजह से एक एब्रेजन होता है। जैसे हमारे जो दांत होता है वो बिल्कुल दांतों के जड़ के पास, मतलब जो है बिल्कुल गम्स के बगल में जो दांत है उस जगह बिल्कुल घिसने लगते हैं। जैसे जैसे फोटो में दिखाया है ऐसे जो दांत है उसमें घिस जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम दोस्तों आपको होता है तो भी आपको पता नहीं चलता है। इसीलिए आपको सही तरीके से स्मूथली ब्रश करना है और एकदम से स्मूथ ब्रश यूज़ करना है, बहुत मतलब सॉफ्ट ब्रश यूज़ करना है और स्मूथली प्रॉपर तरीके से आपको ब्रश करना है। तो आपको ये जो प्रॉब्लम है ये सारे प्रॉब्लम से आपको राहत मिलेगी, मतलब ये प्रॉब्लम से आप दूर रहेंगे। और जो आपको अगर ऐसा प्रॉब्लम है, अगर प्लेक, कैलकुलस, टार्टर ये सारे प्रॉब्लम है, येलोइश डिस्कलरेशन हो रहा है, गुटखा पान मसाला के स्टेन अगर आपके दांतों में लग रहा है, तो भी आपको डेंटिस्ट के पास जाके अपने दांतों का क्लीनिंग करवाना चाहिए। क्योंकि मुंह के अंदर जितनी भी गंदी रहेंगे, आपके ओरल हाइजीन अगर मेंटेन नहीं रहेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा बीमारी हो सकता है। इसीलिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अब दोस्तों बहुत लोगों के मुंह के अंदर कैरीज होता है, जब वो मतलब कैविटीज़ होती है उस टाइम पे लोगों को इतना पता नहीं चलता है। लेकिन जो बहुत ज़्यादा मतलब केयरफुल है, जो अपने दांतों को बहुत केयर करते हैं, वो तो थोड़ा सा अगर ब्लैक भी हो गया तो वो डेंटिस्ट के पास चला जाता है। लेकिन जो लोग इतना ध्यान नहीं देते अपने दांतों को, ये समझते हैं कि दांतों में अगर दर्द नहीं है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे लोगों के लिए लेकिन ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। आपके मुंह में अगर कैविटीज़ भी होता है, इन्फेक्शन भी होता है, तो दर्द नहीं होता है स्टार्टिंग पॉइंट में। जैसे मैंने पहले बताया, अगर आपको इनामेल में और डेंटिन में कैविटीज़ पहुंच जाता, मतलब इनामेल में डेंटिन होता है और धीरे धीरे वो मतलब डेंटिन में भी पहुंच जाता है दोस्तों, तब तक भी आपको दर्द नहीं होता है। जब तक आपका जो दांतों का नस होता है वो खुलता नहीं है तब तक दोस्तों आपको दर्द नहीं होता है। इसीलिए आपको अगर थोड़ा सा दांतों में ब्लैक ब्लैक सा देख रहा है, थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा खाना फंस रहा है लेकिन दर्द नहीं है, फिर भी आपको जाके एक बार चेकअप करवाना चाहिए। और उस दांत में दोस्तों आप फिलिंग करवा सकते हो। अगर आपको दांत में दर्द नहीं है तो आप फिलिंग करवा सकते हो, लेकिन अगर दर्द होता है, दर्द के बाद आप जाके डेंटिस्ट को अगर बोलो कि इस दांत में खाना फंसता है, दर्द भी होता है लेकिन अभी दर्द नहीं है, और उस दांत में फिलिंग कर दो, तब दोस्तों की डायरेक्ट फिलिंग नहीं होगा, फिर उस दांत में नसों का इलाज किया जाएगा। उसके बाद आपको जो है फिलिंग करके फिर कैप लगाना पड़ेगा। इसीलिए आपको अगर थोड़ा बहुत भी कैविटीज़ जैसा फील होता है और लगता है कि दांतों में थोड़ा सा ब्लैक जैसा कुछ हो रहा है और खाना फंस रहा है, तो आपको एक बार चेकअप करवा के फिलिंग करवा लेना चाहिए। कभी कभी जो क्या होता है कि जब कैविटीज़ होता है वो धीरे धीरे होके ऊपर जो क्राउन का दांत का ऊपर का पार्ट है वो टूट जाता है। फिर धीरे धीरे जो बस जड़ जड़ बसी हुई होती है, जो रूट स्टम्प बोलते हैं, जिनको मैंने पहले वीडियो बना के रखा है। रूट स्टम्प क्या होता है, जो एक दांत है उनका जो बस रूट रूट मतलब जो जड़ है वो बसा रहता है, बस ऊपर से थोड़ा सा दांत दिखता है और ऊपर का जो क्राउन पार्ट है वो बिल्कुल टूट जाता है, तो उसी को रूट स्टम्प बोला जाता है। और अगर आपके दांत मतलब मुंह के अंदर रूट स्टम्प भी है तो उस रूट स्टम्प से मतलब आप खाना नहीं खा सकते हैं, उसमें पेन भी नहीं है और कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। लेकिन ऐसे दांत भी आपके मुंह के अंदर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वो इन्फेक्शन करता है। उसमें पेन नहीं होता है, आपको दर्द नहीं होता है, लेकिन वो अंदर ही अंदर इन्फेक्शन करता रहता है। अगर आपके मुंह में ऐसा रूट स्टम्प जैसा दांत है तो फिर उसको भी निकलवा देना चाहिए, क्योंकि उसका जो ट्रीटमेंट है और कोई ट्रीटमेंट तो है नहीं, उस दांत का ट्रीटमेंट है निकलवा देना चाहिए, मतलब एक्सट्रैक्शन करवाना चाहिए। तो आपके दांत मुंह में अगर ऐसे दांत है तो उसको निकलवा के फिर नया दांत आपको अगर लगवाना है तो फिर आप लगा सकते हैं।
कभी-कभी गिरने की वजह से हमारे जो आगे वाले दाँत हैं, अगर वो कहीं पे लगा तो वो आगे वाले दाँत का भी थोड़ा-सा टूट सकता है। तो अगर टूटा है तो भी हम इग्नोर करते हैं और मतलब अगर थोड़ा-सा टूटा है तो इग्नोर करते हैं। लेकिन इसको भी आप फिलिंग करवा सकते हो अगर ऐसा प्रॉब्लम होता है। पेन अगर नहीं भी है तो आप डेंटिस्ट के पास जाके उनका ट्रीटमेंट ले सकते हो। और आपको अगर किसी इन्फेक्शन के वजह से अगर कोई भी दाँतों में मतलब दाँतों के ऊपर जो दाँतों से मतलब बिल्कुल पास जो है मसूड़े में पिंपल जैसा निकल जाता है और पिंपल से आपको पास निकलता रहता है, उसमें कोई पेन नहीं है, दर्द नहीं है, इसीलिए मतलब पेशेंट इतना ध्यान नहीं देते, डेंटिस्ट के पास नहीं जाते। लेकिन दोस्तों अगर आपको ऐसा होता है तो उस दाँत में इन्फेक्शन काफ़ी भरा हुआ है, तो इसके वजह से उस दाँत में मतलब जो है दाँत के मतलब जो इन्फेक्शन है वो बिल्कुल जड़ के नीचे हो गया है और इसीलिए पिंपल जैसा निकल के जो पस निकलने के लिए और कहीं जगह नहीं मिल रहा है, तो इसीलिए पिंपल जैसा निकल के वहाँ से पस निकल रहा है। तो मतलब आपके उस दाँतों के अंदर ही अंदर काफ़ी इन्फेक्शन हो गया है। अगर दोस्तों ऐसा होता है तो आपको ज़रूर डेंटिस्ट के पास जाके मतलब उनसे सलाह लेना चाहिए और जो ट्रीटमेंट का बोलता है वो ट्रीटमेंट भी आपको ज़रूर करवाना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा आप नहीं करोगे तो आपको बाद में ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। इसीलिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा। आपको अगर बैड ईटिंग हैबिट होता है, आप गुटखा, पान मसाला, सिगरेट, बीड़ी ये सब पीते हो तो आपके मुंह में काफ़ी सारा प्रॉब्लम होता है। जो हमारा जो गाल है, गाल के अंदर के साइड में जो है वाइट पैचेस मतलब सफ़ेद रंग की मतलब गाल में पैचेस बन जाता है और उसमें पेन नहीं होता है। उसमें ल्यूकोप्लेकिया, लाइकेन प्लेनस ये सब बीमारियों का नाम है। तो ऐसे बीमारियां आपका हो सकता है। उसमें दर्द जब तक नहीं होता है तो इतना ध्यान नहीं देते, लेकिन दोस्तों आपके गाल के अंदर के साइड अगर आपको वाइट पैचेस कभी भी अगर आपको दिख रहा है तो आपको ज़रूर डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए, क्योंकि वो उसमें पहले पहले तो दर्द नहीं होता है, क्योंकि जब गाल में होता है तब तक भी दर्द नहीं होता है और किसी किसी लोगों का जब तक जीभ में पहुंच जाता है, फिर दोनों साइड गाल में, जीभ में, फिर जो बक्कल म्यूकोसा है जो मतलब मसूड़े उस जगह में भी हो जाता है तो भी दर्द नहीं होता है बहुत लोगों को। लेकिन आपको दर्द नहीं भी है तो दोस्तों आपको एक बार डेंटिस्ट के पास जाके चेकअप करवा लेना चाहिए। आप नहीं करवाते हो, इग्नोर करते हो तो फिर आपको बाद में ज़्यादा प्रॉब्लम कर सकती है। इसीलिए अगर ऐसा होता है तो आपको ज़रूर मतलब चेकअप करवा के मेडिसिन जो ट्रीटमेंट है वो बिल्कुल आपको लेना चाहिए। उसके बाद जो है, जो लोग बहुत छोटे एज से ही मतलब बहुत कम एज से ही, कम उम्र से ही सुपारी, गुटखा ये सब खाने लगता है, उसका दोस्तों जब 20-25 साल मतलब 30 साल में ही उनका जो मुंह है वो खोलना बिल्कुल कम हो जाता है। अब जब दोस्तों कम मुंह खोलना होता है, एक ही दिन में वो नहीं होता है। कम मुंह खोलना एक ही दिन में नहीं होता है, वो धीरे धीरे ही होता है। पहले तो आपका जितना बड़ा मुंह खोलता है उतना खोलेंगे, उसके बाद जो है धीरे धीरे करके कम खोलता जाएगा। जो लास्ट में है जैसे 3 फिंगर जाएगा पहले, फिर 2 फिंगर जाएगा, फिर लास्ट में 1 फिंगर, और ऐसा नौबत आ जाता है कि लास्ट में 1 फिंगर भी नहीं जाता है। अगर आप इग्नोर करते रहते हो कोई, क्योंकि पहले पहले इसमें दर्द नहीं होता है और दर्द नहीं होता है इसीलिए आप अगर इग्नोर करते रहते हो फिर लास्ट में ऐसा मतलब वो टाइम आ जाता है ना, उसमें जो है एक उंगली भी नहीं जाता है, फिर खाना वाना खाने में बहुत प्रॉब्लम होता है। अगर इतना तक हो गया तो दोस्तों आपको सर्जिकल ट्रीटमेंट ही करवाना पड़ेगा। और जो 2 mm है, जब तक 2 उंगली जाती है तब तक तो मेडिसिन से, और एक है माउथ ओपनर से, और जो कुछ एक्सरसाइज है उसके बारे में भी मैं बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो जो एक्सरसाइज है और मेडिसिन है और ट्यूब है वो सब लगाने से, इंजेक्शन है वो सब लगाने से आपको काफ़ी मतलब आराम मिलेगा और काफ़ी मुंह आपका खुल जाएगा। लेकिन जब आपका एक उंगली इतना अगर कम हो गया, कुछ खा नहीं पा रहे उस टाइम पे, लेकिन आपको सर्जिकल ट्रीटमेंट ही करवाना पड़ेगा। दोस्तों कभी ऐसा होता है कि मतलब पेन बिल्कुल ही एंड मोमेंट तक पेन नहीं होता है, जब तक 2 उंगली जाती है तब तक दर्द नहीं होता है, तो पेशेंट इग्नोर करते रहते हैं, डेंटिस्ट के पास जाते नहीं है, डॉक्टर के पास जाते नहीं है।
तो उनका अचानक से ही बहुत मतलब कम मुँह खोलने लगता है और उनको काफ़ी प्रॉब्लम होता है, फिर पेन होने लगता है। तो अगर इसीलिए आपको पेन होने तक वेट नहीं करना है। तो अगर आपका मुँह कम खोलना शुरू हो रहा है दोस्तों, तो फिर आपको ज़रूर जल्दी से ट्रीटमेंट लेना चाहिए। और कोई भी आपको इस रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। जो मुंह खोलने का ये जो बीमारी है, इसको ओएसएम मतलब ओएसएमएफ बोलते हैं, ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस बोलते हैं। जैसे फाइब्रस ब्रेन बन जाते हैं, हमारे जो गाल के अंदर साइड होता है फाइब्रस ब्रेन बन जाते हैं। तो इसीलिए जो मुंह है खोल नहीं पाते, दोनों साइड बन जाते हैं तो मुंह खोल नहीं पाते, क्योंकि फाइब्रस ब्रेन बन जाते हैं वो खींच लेते हैं गाल को, इसीलिए मुंह खोलने में बहुत ही प्रॉब्लम होता है। और ये जो है ये प्री कैंसरस लीजन है, मतलब अगर ऐसा आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होता है तो ये बाद में जाके कैंसर भी हो सकता है। तो इसीलिए आपको ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद आता है जब आपके दांतों में अगर दांत हिलता है, आपके दांत बहुत ज़्यादा हिलता है, आगे मेनली जो आगे वाले दांत होती है ना नीचे की, वो बहुत ही जल्दी हिलने लगता है। अगर उसमें आपका प्लैक कैलकुलस स्टार्टर बहुत टाइम से जमी हुई होती है तो उसकी जो मसूड़े होती है वो नीचे चले जाते हैं, उसको इतना ध्यान नहीं देते हैं। तो क्या होता है, जो मसूड़े आपके मसूड़े और बोन मिल के जो दांतों को पकड़ के रखते हैं, टाइट करके हेल्दी करके रखते हैं, वो अगर मसूड़े ही खींच जाते हैं नीचे, बोन भी रिजॉर्व होने लगता है, तो जो दांत है आपकी हिलने लगती है। तो दांत भी हिलने लगते हैं तो थोड़ा बहुत हिल रहा है, बहुत टाइम से हिल रहा है तो दर्द नहीं होता है, पेन नहीं होता है, तो इसीलिए लोग डेंटिस्ट के पास नहीं जाते। मैंने ये भी दांत हिलने का जो मेन कारण है उसके ऊपर भी वीडियो बना के रखा है, आप वो भी देख सकते हैं। और जो दांत हिलने के जो है उसके लिए घरेलू उपाय के बारे में भी वीडियो बना के रखा है, और जो दांत हिलता है तो उसके लिए क्या क्या ट्रीटमेंट होता है उसके बारे में भी आपको वीडियो मिल जाएगा। तो ये सारी जानकारी के लिए आपको वीडियो देखना पड़ेगा। और जो है दांत अगर हिल रहा है आपके, थोड़ा थोड़ा हिल रहा है, तो आपको डेंटिस्ट के पास जाना है, वो आपको ट्रीटमेंट बताएंगे और दांतों की क्लीनिंग करके उनका ट्रीटमेंट भी करेंगे। जो है ट्रीटमेंट के बारे में भी अलग वीडियो में बात किया हुआ है, यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। तो अगर दोस्तों आपको दर्द नहीं है लेकिन आपका दांत हिल रहा है, फिर भी आपको एक बार डेंटिस्ट के पास जाके चला लेना चाहिए। अगर दोस्तों आपके एक साइड के दांत मिसिंग है, मतलब दांत निकाल दिए गए हैं, और नहीं तो आपके जो है एक साइड में दांतों में दर्द होता है, इसके वजह से आप दूसरे साइड से खाना खाते हो, इस साइड से खाना खाना 2-3 साल से बंद कर दिया। तो अगर दोस्तों आप ऐसा करते हो, हमेशा आप एक साइड से ही खाना खाते हो, उसके वजह से भी आपको प्रॉब्लम हो सकता है। जो यहाँ पे हमारा TMJ टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट होता है, जो हम जब मुंह बंद करते हैं तो यहाँ पे जो होता है ना, वो जॉइंट में मूवमेंट होता है। तो जो जॉइंट मतलब एक ही साइड ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा तो आपको यहाँ पे जो टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट है वहाँ पे पेन हो सकता है। इसीलिए आपके दांत अगर मिसिंग है तो आप उनको अगर लगवा सकते हो तो आपके लिए ही अच्छा है। ये मैंने कुछ कंडीशन डिस्कस किया आप लोगों के साथ। जो आपको प्रॉब्लम हो सकता है, आपको दर्द नहीं भी है तो भी आपको बहुत सारी ये जो मैंने डिस्कस किया, ऐसे बहुत सारे बीमारी हो सकती है, बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं दोस्तों। अगर आपको समझ आया तो फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, और अगर कुछ समझ नहीं आया और भी कुछ समझना है, आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट में कमेंट कीजिए। मैं आपको जितना हो सके उतना हेल्प करने की कोशिश करूँगी। और दोस्तों आप अगर थोड़ा भी हेल्पफुल रहे और वीडियो अच्छा लगा मेरा तो फिर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। और आप अगर मेरे चैनल पे नए हो तो फिर जो बेल आइकन है उसको क्लिक कर दीजिए, क्योंकि जो न्यू वीडियोस आएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, फिर आएंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई टॉपिक लेकर। धन्यवाद।